मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के जल में खनन माफियाओं द्वारा अवैध रेत उत्खनन जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी को लेकर नरसिंहपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मोर्चा संभालते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए मां नर्मदा के जल को बचाने के लिए जागरूकता संदेश दिया है। उनके द्वारा नरसिंहपुर के ब्रह्मांड घाट में आंशिक जल सत्याग्रह करके आमजन को जागरूक किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री से मां नर्मदा को बचाने के लिए रेत माफियाओं पर कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। आज जो सत्याग्रह हुआ है 7-8 जिलों के अंदर लोग तटों के ऊपर खड़े हुए हैं, जन जागरण भी हुआ है और शासन प्रशासन को चेताने का जो काम किया है, अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो संपूर्ण मां नर्मदा का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, प्रत्येक घाट में सत्याग्रह होंगे और अब 1 घंटे के नहीं होंगे, 2 घंटे के नहीं होंगे, अब 2-2, 3-3 दिन के जल सत्याग्रह मां नर्मदा में होंगे। और इसके अलावा अब मां नर्मदा से उठकर हम लोग जो समीपवर्ती गांव हैं, जो मां नर्मदा के जल से जीवन ग्रहण करते हैं और मां नर्मदा की कृपा से जिनके घरों में अन्न उत्पन्न होता है, जिन किसानों के अंदर, जिन ग्रामों के अंदर किसानों से जो मजदूर रोजगार पाते हैं, इन सबको जिनका जीवन मां नर्मदा से भोजन चलता है, उन सबको जागरूक करने का काम करेंगे। क्या कहीं पहले भी नर्मदा परिक्रमाएं हुई हैं, तो उससे क्या भिन्नता है आपकी परिक्रमा में? हमारी परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य था मां नर्मदा को अवैध उत्खनन से मुक्त कराना। जब हम अवैध उत्खनन से मुक्त कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए निकले तो तट के ऊपर बहुत समस्याएं हैं। एक तो नर्मदा का पथ नहीं है, दूसरा मां नर्मदा के अंदर कीटनाशक, यूरिया और अन्य पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका घोल मिल रहा है। चूँकि नर्मदा के पथ पर अवैध कब्जा करके लोग चने और गेहूं की खेती कर रहे हैं और मां नर्मदा के अंदर तक खेती की जा रही है, तो हमारे जो तटवर्ती शहर हैं जो मां नर्मदा का जल ग्रहण करते हैं, और जैसे भोपाल हैं, इंदौर हैं, ये बड़े बड़े शहर हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा तो त्वचा रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। करोड़ों लोगों का जीवन इसमें खतरे में आ सकता है और मां नर्मदा का अस्तित्व तो खतरे में है ही। जब शासन प्रशासन इसकी तरफ नज़र नहीं डाल रहा है तो लोगों को जागरूक करना हमारा नैतिक धर्म बनता है। आपने तटों का मुआयना किया है, देखा है, आपने भ्रमण किया है, तो प्रशासन को भी आपने प्रशासन को मैं लिख के दे चुका हूँ, सूचित कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री को सूचित कर चुका हूँ, चारों जिले के कलेक्टर को कर चुका हूँ, चीफ सेक्रेटरी को कर चुका हूँ, सबको मैं बोल चुका हूँ और लिख के दे चुका हूँ, सबूत सहित दे चुका हूँ कार्रवाई के लिए। पर इनकी मंशा नज़र नहीं आती है कि कार्रवाई करें। अब तो जनता को ही मां नर्मदा को बचाने के लिए खड़े होना पड़ेगा। क्या होगा आपका अगला कदम? अगला कदम ये होगा कि अब जैसे हम जो लोग आस्था और श्रद्धा मां नर्मदा में रखते हैं, हम खुद के लिए मां नर्मदा से सुख शांति समृद्धि मांगने आते हैं, तो एक बार मां नर्मदा से मां नर्मदा की रक्षा सुरक्षा मांगने के लिए लोगों को तटों पर हम लेके आएंगे और खड़े करेंगे लोगों को। जो खदानें हैं, 14 खदानें जो गोटेगांव क्षेत्र में, उनमें भी अवैध उत्खनन हो रहा है। संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र में जो हमारी चिन्हित खदानें हैं उनका कोई सीमांकन नहीं है, एरिया सेपरेशन नहीं है, उनके अंदर चल रहा है अवैध उत्खनन। दूसरा, जहाँ पर भी डिपॉजिट देख रहे हैं, चाहे नदियाँ हों चाहे मां नर्मदा हों, बेहद अवैध उत्खनन है। नर्मदा के अंदर जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, गोटेगांव क्षेत्र में, तो नर्मदा जी के अंदर से रेत निकाली जा रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर शिवराज सिंह जी चाहें तो सैटेलाइट से जो गूगल अर्थ होता है उसके ऊपर फोटोज देख सकते हैं, उस पर अपडेट होती रहती है और पूरी दुनिया देख सकती है कि मां नर्मदा के अंदर कितना अवैध उत्खनन हो रहा है। JSR टाइम्स के लिए नरसिंहपुर से सुमित साहू की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।